रोज़ रोज़ नाश्ते में क्या बनाया जाए, सभी की यही परेशानी होती है। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही कम तेल वाला नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसे बनाना तो इतना आसान है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि घर में रखे इंग्रेडिएंट से ही ये बनकर तैयार हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और प्रोफेसर पूजा फूड ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 8 पीस करीबन ब्रेड के। और सबसे पहले हम सारे ब्रेड के किनारों को अलग कर लेंगे। आप चाहे तो ब्रेड के किनारे के साथ भी नाश्ते को बना सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रेड के किनारे को निकाल कर नाश्ते को बनाएंगे ना, तो रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमने सारे ब्रेड को निकालना शुरू कर दिया है। और ये लगभग हमने सारे 8 पीस के किनारे को निकाल लिया है। ये देखिए, इस तरह से आप चाहे तो कैंची से भी काट के निकाल सकते हो। तो फ्रेंड, किनारों को ना आप बिल्कुल भी वेस्ट ना फेंकें, और इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी स्नैक्स वगैरह बनाएं तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर लें। तो चलिए ब्रेड को अलग रखते हैं। अब यहाँ पर हमने ले ली है 20 से 25 सूखी लाल मिर्च। जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, सूखी लाल मिर्च, वही ले लेना है। एक बाउल में लेकर सूखी लाल मिर्चों को हमने एक बाउल में डाल दिया है। और यहाँ पर हमें सूखी लाल मिर्च को इंस्टेंट भिगोना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर ले रही हूँ। और अगर आपको इंस्टेंट नहीं भिगोने से क्या होगा कि वो जल्दी फूल जाएगी गर्म पानी में। और अगर आप पहले से ही इसको भिगो के रखते हैं तो आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर वाली। लेकिन अगर आप इसे इंस्टेंट भिगोना चाहें तो आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, तो फ़ौरन भीग जाएगा। चलिए अब इसे रेस्ट पर रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल, और इस बाउल में हम डाल देते हैं 1 कप ताज़ा दही। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो दही है ना, होममेड है। हमने घर पर ही इसका जमाया था इसको। आप चाहे तो बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर 1 दिन पुरानी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए फ्रेंड। तो चलिए, और इसके पहले सबसे पहले मतलब इसको हमको फेंट लेना है। मतलब इस तरह से फेंटना है कि एकदम लगे कि ये मक्खन में बदल जाए। तो हम यहाँ पर मिक्सर से फेंट ले रहे हैं। और इसके पहले मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और पसंद आने पर अपने जानने पहचानने वालों को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, उनको तो बहुत ही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, हमने दही को यहाँ अच्छी तरह से फेंट लिया है, और हमने यहाँ पे डाल दिए हैं ब्रेड के सारे पीसेस। तो यहाँ पे इकट्ठा ही सारे नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके डाल देना है। और चम्मच से, स्पून से दबा दबा कर ना इसको दही में डुबो देना है सारे। थोड़े थोड़े ब्रेड हम दही में डालेंगे और स्पून से अच्छी तरह से अंदर की ओर दबाकर डीप करेंगे। तो फ्रेंड, आप बहुत ही इजी ना स्पून से मतलब मैश हो जाएगा और दही में मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो बाकी बचे थे पीसेस, उसको भी धीरे धीरे डाल दीजिए। और इसमें अच्छी तरह से स्पून से दबा दबा के इसको मैश कर दीजिए धीरे धीरे। जब हम ब्रेड का चूरा कर लेंगे ना, तो दही में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे दही में ब्रेड को डाला था। इस तरह से स्पून से आप ब्रेड को मतलब चूरा भी कर लें, और थोड़ी थोड़ी देर में दही में अलट पलट के मिक्स करते जाएंगे ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी पता चलेगी कि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे हम। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसमें दही में ब्रेड को जो मिक्स कर रही हूँ ना, तो यहाँ देखिए एकदम मतलब पतला सा, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ब्रेड एकदम ड्राई सी लग रही है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप सूजी। अब बारीक वाली सूजी है, तो फ्रेंड अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ना उसे इस्तेमाल करने से पहले ग्राइंडर जार में पीस कर इस्तेमाल करें, तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा।
और सारे सूजी को हमने ब्रेड और दही में डाल दिया है और इसे भी हम स्पून से अच्छी तरह से ब्रेड और दही में मिक्स कर लेंगे। और जब हम सूजी भी डालेंगे ना तो भी यहाँ पर हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और धीरे धीरे सूजी भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। हमें पानी भी नहीं डालना पड़ेगा और बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो फ्रेंड सूजी को हम थोड़ी देर में अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चला चला के। और यहाँ पर एक छोटी चम्मच नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नमक को इसमें डालने के बाद वापस से हमें स्पून से अच्छी तरह से नमक को सूजी, दही और ब्रेड में मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जिससे कि ना नमक का जो फ्लेवर है एक बराबर सा आए। अगर आप नमक डालकर ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो कहीं पे ज़्यादा नमक का फ्लेवर आएगा, कहीं पे कम आएगा। तो चलिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने नमक को भी फेंट लिया है। इसे ढक कर रेस्ट पे रख देते हैं और इससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी फिर। और यहाँ पर जो हमारी सूखी लाल मिर्च को हमने रेस्ट पे डाला था ना गर्म पानी में, बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेते हैं, छोटी वाली ग्राइंडर लीजिए चाहे बड़ी वाली, तो जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं। और इसको डाल दिया है, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, 3 से 4 कलियाँ लहसुन की छील कर डाल दिया है। और यहाँ पर 2 बड़े टमाटर हमने डाल दिए हैं रफली छोटे छोटे पीसेस में काट के। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। और जिसमें हमने लाल मिर्चें भिगो कर रखा था ना, उसी पानी को हम 1 टीस्पून करीब लगभग पानी डाल देंगे। और इसको देखिए ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही बढ़िया से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यह पेस्ट तैयार है। इस तरह से आप भी तैयार करें। चलिए इसे अलग रखते हैं। हम वापस से अपने सूजी जो ब्रेड को रेस्ट पे डाला था ना उससे ले लेते हैं। और आप सामने से देख सकते हो कि एकदम फूल गया है, यानी कि सूजी भी दही में अच्छी तरह से मिक्स होके फूल गई है बहुत बढ़िया तरीके से। हम इसे अब गूँथ गूँथ के ना डो बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी या पूड़ी का डो बनाते हैं, बस उसी तरह से इसे अच्छे से ऐसे गूँथ गूँथ के तैयार करना है। तो हम सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हथेलियों के पिछले वाले हिस्से से इस तरह से मसल मसल कर इसे हमें अच्छी तरह से सेट करना है। तो फ्रेंड, आप यह वाला प्रोसेस ज़रूर करें। अगर नहीं करेंगे तो आप नाश्ते को बनाने के लिए जाएंगे ना तो आपके नाश्ते क्रैक हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से बनकर नहीं तैयार होंगे। तो फ्रेंड, जिस तरह से हम रोटी पूड़ी वगैरह की हथेलियों के पिछले वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए उसी तरह से गूँथना है। बस उसी तरह यहाँ पर हम गूँथते जा रहे हैं, मसल मसल के अच्छे से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड यह देखिए, जैसे जैसे हमने इसे मसला है तो यह बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि हमने ब्रेड और सूजी का इस्तेमाल किया था। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और डो पे सेट होने के लिए इसको ढक के रख देते हैं। और हल्का ही हल्का ऑयल लगाना है हमको यहाँ पर और ढक कर रख देना है। और इस बीच नेक्स्ट प्रोसीजर कर लेंगे। अब यहाँ पर गैस मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पैन रख दिया है। गर्म होने के बाद यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच करीबन मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं। तेल भी गर्म हो गया है। उसके बाद 1/4 टी काली सरसों यानी कि काली वाली राई, आप पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़े से हमने यहाँ पे धनिया पत्ती काट के डाल दिए हैं। अगर आपके पास करी पत्ता हो ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लें, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम तैयार किए हुए सूखी लाल मिर्च के टमाटर को पेस्ट को डाल देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ी थोड़ी देर ना हम कुक करके चलाते रहेंगे। और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है। अगर आप कम नमक खाते हो तो कम डालिएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चटपटा सा पसंद आए ना तो आप किसी भी चीज़ का चटनी वगैरह बना रहे हो ना तो उसमें थोड़ा सा नमक का फ्लेवर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको स्पैचुला से मिक्स करते हुए थोड़ी देर हमें इसे भून लेना है। इससे क्या होगा ना कि ये लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से तड़का नहीं लगाएंगे चटनी में तो मतलब आप एक ही दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको
रख देंगे फ्रिज में, इसको लंबे समय तक स्टोर करके ये चलेगी चटनी हमारी काफ़ी समय तक। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना चॉपिंग बोर्ड पे, ग्रीस कर लिया है ऑयल, और जो हमने रस पे डाला था आटा उसके 3 भाग को हमने बांट लिया है 3 भाग में। तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, इसलिए हमने छोटे छोटे पीस में कर लिए हैं। उसके बाद एक पोर्शन हमको लेना है, इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से लंबे आकार में सेट कर लिया है। देखिए इस तरह से सेट कर लिया है, और बराबर बराबर हिस्सों में बांट के इसको कट कर लेते हैं चाकू से। इससे क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता है वो एक सा बनेगा। ये देखिए बराबर बराबर पोर्शन में हमको इसको बांट लेना है चाकू की हेल्प से, जिससे हमें परेशानी ना आए। तो चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बराबर हिस्सों में हमने इसे काट लिया है, ये देखिए। और इसको हमने एक बाउल में रख लिया है, जिससे हमें कि बिल्कुल परेशानी ना आए अपना नाश्ता बनाने में। और यहाँ पर इसको भी कट कर लीजिए, एकदम बराबर बराबर कट कीजिएगा, ताकि देखने में हमारा नाश्ता बहुत ही सुंदर लगे एक बराबर। तो ये देखिए मैंने सारा कट कर लिया है एक बराबर हिस्सों में, और यहाँ पे इसको ढक के रख दिया है। और इसको करने के पहले हमने हाथों में तेल लगा के ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पर मैंने रख ली एक प्लेट, जिसमें हम अपना नाश्ता तैयार करके रखेंगे। तो आपके हाथ में बिल्कुल भी ना चिपकेगा अगर आपने ऑयल का इस्तेमाल किया। तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा था ना, तो एक पोर्शन लेंगे और ऐसे हथेलियों पर घुमाते हुए इसे इस तरह का शेप बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पे अपने नाश्ते का शेप अपने पसंद का कोई सा भी शेप दे सकते हो। आप चाहे तो राउंड राउंड शेप भी बना सकते हो। हमने यहाँ पे थोड़ा सा नया लुक दिया है, जिससे कि ना थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो सारे डो को हमने सबसे पहले इस तरह से शेप में बदल देंगे। बहुत ही ईजिली हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस डो को हथेलियों पर रखते हुए गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा लंबा और किनारे से थोड़ा सा पतला बनाते हुए सारे डो को आप इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे लगभग हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही आसानी से बन गया है। सामने से मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमने एक बराबर हिस्सों में बांटा था ना, बस इसी वजह से नाश्ता एक बराबर बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पर डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर एकदम ऑयल फ्री नाश्ता बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टीम करेंगे। तो आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप उसको ले लीजिए। मेरे पास यहाँ पर एक ये चलनी थी, मैंने इसमें ग्रीस कर दिया है और पानी बॉईल होने के लिए रख लिया है। और यहाँ पर आप चाहे तो अपना स्टीमर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम सारे नाश्ते ना सेट कर देंगे, और नाश्तों को थोड़ा थोड़ा सा दूर पे ही रखना है, एकदम चिपका चिपका के नहीं रखना है। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बनाते हुए इसमें डालेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा ये चिपकेगा नहीं, दूर दूर रहेगा। अब यहाँ पर हम स्टीम कर लेते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। चलिए ढक्कन अब हमने यहाँ पर रख दिया है इसके ऊपर इस तरह से, और 10 मिनट के लिए हम यहाँ मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए 10 मिनट हो गया है। अब हम अपना ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा नाश्ता स्टीम हुआ है या नहीं। तो जब यह स्टीम हो जाएगा ना, तो आप हल्का सा कलर इसमें देखिए चेंज हो जाएगा। ये हल्का सा क्रीमी कलर का आ जाएगा इसके ऊपर से, तो इसका मतलब समझेंगे कि हमारा स्टीम हो चुका है। तो बस इसका यही है कि अगर ये हल्का सा क्रीम कलर हो जाएगा, इसका चेंज हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये हो चुका है अच्छे से स्टीम। अब स्पून की हेल्प से हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं अपने सारे नाश्ते को। तो फ्रेंड आप नाश्ते को निकालते हुए अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि नाश्ता हमारा टूटे या बिखरे ना, और इसका शेप ख़राब ना हो। तो सारा प्लेट में निकाल लिया है हमने, और हल्का सा ऑयल फिर से लगा देते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ नाश्ता था उसको सेट कर देते हैं स्टीमर में अपने। तो यहाँ देखिए हमने सारी प्रोसेस फिर से दोबारा वही कर ली है, 10 मिनट स्टीम करके।
और यहाँ पर उसी प्लेट में हमने सारा नाश्ता निकाल लिया है वापस से। तो ठंडा होने के बाद इसमें बिल्कुल ये चिपकता नहीं है, ना ही टूटता है, तो आप इसे आराम से निकाल सकते हो। तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से स्टीम करके यहाँ देखिए निकाल लिया है सारा। तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो, चटनी के साथ इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, जिससे नाश्ते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो गैस पे रख दिया है हमने एक तड़का पैन, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। तो ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे एक मस्टर्ड ऑयल का तड़का लगाया है, और 1 चम्मच डाल दिया है काली सरसों, और थोड़े से वाइट वाले तेल। और अगर आपके पास यहाँ पर वो क्या कहते हैं, करी पत्ती हो ना, उसको भी डाल सकते हैं, तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। यहाँ सारा नाश्ता कढ़ाई में डाल दीजिए। अच्छे से फ्राई करने के बाद थोड़ा सा अब इसमें हमने डाल दिया है मसाले। तो मसालों में मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, भुंजा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल तीखी मिर्च। तो अगर आप तीखी मिर्च नहीं पसंद करते हो ज़्यादा स्पाइसी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और तीखी मिर्च को बैलेंस करने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। फ्राई हो करेंगे स्लो फ्राई होने तक, यानी कि जब तक थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक फ्राई करना है। तो आई होप आप सब लोगों को और धनिया पत्ते से सजा देना है। आई होप आप सभी लोगों को ये रेसिपी पसंद आ रही होगी, और पसंद आए तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है, बढ़िया सा कलर आया है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो हमारा ये नाश्ता बनके एकदम से रेडी हो गया है। यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद करके हमने सर्व कर लिया है। और अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।